गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो रोज की तरह आज भी हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज सोर्स हैं जैसे द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उस पर चर्चा करेंगे और उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। क्लास के बाद इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, जो पहला प्रश्न है वो है, पहली वुमेन पीस कीपिंग सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो पहले ये जानना पड़ेगा कि पीस कीपिंग है क्या, वुमेन पीस कीपिंग है क्या। ठीक है, पीस कीपिंग, ठीक है, पीस कीपिंग यानी कि शांति बहाल करने वाली, शांति बहाल करने वाली। तो एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशंस की अपनी सेना है। अब आप कहेंगे यूनाइटेड नेशंस की अपनी सेना तो होती ही नहीं है, तो यूनाइटेड नेशंस में सेना कौन सी है। तो यूनाइटेड नेशन में जो भी सदस्य देश है वो एज ए वॉलंटियर जो है यूनाइटेड नेशन को अपने कुछ सेना के कुछ लोगों को प्रोवाइड करती है, ताकि यूनाइटेड नेशन क्या कर सके, जहाँ पे भी युद्ध के कारण या कोई जो सिविल वार्स वगैरह चल रही है वहाँ पे शांति स्थापित करने में उनको मदद मिल सके। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की अपनी सेना नहीं होती है, वहाँ जो सदस्य देश है वही लोग अपनी सेना भेजती है। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि भारत से जो है तकरीबन अभी तक 2 लाख सैनिक पीस कीपिंग फोर्स में जो है ये काम कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं। और इनका जो आप देखिए कैप जो होता है ये ब्लू कलर का कैप होता है, ये आपने देखे होंगे। ठीक है, तो जो महिलाओं के लिए था, मतलब कि इसमें जो वुमेन ऑफिसर्स होती है उनको लेकर के ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वुमेन पीस कीपिंग सम्मेलन जो है भारत में आयोजित किया गया था। और ये आयोजन हुआ था दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। और इसमें जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे एस जयशंकर साहब, ये भी शामिल थे, और हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी शामिल थी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी भी शामिल थे, और यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी जो है रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। ठीक है, तो इसका जो थीम था ये था वुमेन इन पीस कीपिंग, ग्लोबल साउथ प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, यानी महिलाओं की भागीदारी जिस हिसाब से है पीस कीपिंग फोर्स में। ठीक है, पीस कीपिंग का मतलब समझ लिए, यूनाइटेड नेशन की अपनी जो सेना है जो शांति स्थापित करने का काम करते हैं उसको पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। यूनिफॉर्म कैसा है, तो ब्लू यूनिफॉर्म है इसका। ठीक है, साथ में एक और जो है आपसे कभी पूछ सकता है, जो फर्स्ट फीमेल एडवाइजर कौन बनी थी भारत से, तो किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी जो थी फर्स्ट फीमेल एडवाइजर बनी थी वुमेन पीस कीपिंग फोर्स में, पीस कीपिंग फोर्स में। इन्होंने 2003 से लेकर के 2005 तक पीस कीपिंग फोर्स में अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, किरण बेदी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोबारा से रिज्यूम किया है। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है पहले। ठीक है, तो फ्री ट्रेड का मतलब है मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता। आप जानते हैं कि आज के टाइम में जो है हर देश दूसरे देश से कुछ ना कुछ मंगाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम ब्रिटेन से कुछ मंगा रहे हैं या ब्रिटेन को कुछ सप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है तो कभी कभी अपने लोगों के जो यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनके हितों को ध्यान रखने के लिए जो है सरकार कुछ टेरिफ लगा देती है। ठीक है, टेरिफ मतलब कुछ एडिशनल चार्ज लगा देती है, जिससे जैसे कि 100 रुपये का कोई सामान है उस पर 20% चार्ज लगा दिया गया, 120 रुपये हो गया। और यहाँ जो है लोकली जो है बन रहा है वो 90 रुपये में बन रहा है, 100 रुपये में बिक रहा है। तो यहाँ के लोग का जो सामान होगा वो सस्ता होगा और बाहर से जो आएगा वो महंगा हो जाएगा। वो अपने हितों के रक्षा के लिए, अपने देश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर देश करता है। तो भारत जो है किसी देश के साथ या कोई 2 देश आपस में अगर ये एग्रीमेंट कर ले कि हम आपके देश से जो सामान आएगा उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे
और मेरा सामान आपके देश में जाएगा तो कोई टैरिफ आप नहीं लगाइएगा। तो दोनों देश के बीच ये अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है और इसे ही जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो रिसेंटली जो है भारत यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से चला आ रहा था, लेकिन 5-6 सालों से ये बंद पड़ गया था, इसको फिर से रिज्यूम किया गया है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, चलिए यूनाइटेड किंगडम के पीएम कौन है अभी? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, केर स्टारमर, कैपिटल लंदन, ठीक है, करेंसी पॉन्ड। ठीक है, ये केर स्टारमर है, पहले ऋषि सुनक साहब थे, अब जो है केर स्टारमर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, हाइपरलूप कहने से आपको कुछ याद आ रहा होगा, हाइपरलूप क्या है? तो हाइपरलूप में क्या होता है कि एक वैक्यूम ट्यूब होता है, एक बड़ा सा ट्यूब लिया जाता है, ठीक है, और इसको निर्वात वाले सिचुएशन में डाला जाता है, मतलब इसमें से सारा एयर्स निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक कैप्सूल रहता है, कैप्सूल पोड टाइप का बनाया जाता है, इसमें जो है लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, लोग बैठते हैं, चूंकि इस दोनों के बीच में एयर नहीं है इसलिए जो है फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक पावर का यूज करके जो है इसको एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है ले जाया जाता है, खींचा जाता है। ठीक है, तो क्या करेगा, इसका स्पीड जो है काफ़ी अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें हवा है नहीं, वैक्यूम है, तो इसका जो स्पीड होगा काफ़ी अधिक होता, फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? हाइपरलूप, हाइपरलूप। ठीक है, सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को किसने लॉन्च किया था? इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाले हैं इलॉन मस्क। ठीक है, इलॉन मस्क। ठीक है, 2013 में जो है ये टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च किया था, इलॉन मस्क ने जो है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था। इसी टेक्नोलॉजी को आईआईटी मद्रास ने जो है शुरू किया है। आईआईटी मद्रास ने जो रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री की सहायता से इस टेस्ट ट्रैक को तैयार किया है। ठीक है, याद रहेगा आईआईटी मद्रास। ठीक है, ये जो टेस्ट ट्रैक है ये लगभग 422 मीटर का जो है टेस्ट ट्रैक है। ठीक है, और भारत के पहला हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे ये बनाया गया है। अब जो इसका फंक्शन तैयार हो जाएगा, जब ये कंप्लीटली हर टेस्ट में सफल हो जाएगा तब इसको प्रैक्टिकली जो है लॉन्च किया जाएगा और इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अब इसका स्पीड इतना है कि आप समझ सकते हैं कि जो 300 किलोमीटर की जो दूरी है ये मात्र 30 मिनट में जो है कंप्लीट कर सकता है। यानी जैसे कि जयपुर से दिल्ली जाना है 300 किलोमीटर है, तो ये मात्र जो है 30 मिनट में आप जा सकते हैं इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के मदद से। ठीक है, ये देख रहे हैं कि ये वैक्यूम ट्यूब है और इसमें से ही जो है पोर्ट को गुजारा जाता है, पोर्ट में लोग बैठे होते हैं। ठीक है, काफ़ी सेफ टेक्नोलॉजी भी है। इस टेक्नोलॉजी का यूज किसने किया था? सबसे पहले लॉन्च किसने किया था? इलॉन मस्क ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए किस देश ने पहला ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया है? ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी क्या होता है? ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब क्या है? जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हो, टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, टिकाऊ है, तो टिकाऊ एनर्जी क्या हो सकता है? तो जितने भी ग्रीन एनर्जीज है, ठीक है, जो स्वच्छ ऊर्जा के जो भी स्रोत है वो सब क्या हो सकते हैं? टिकाऊ हो सकते हैं। तो भारत के साथ जो है ये GTAI का तो ये समझौता करने वाला डेनमार्क है। अभी रिसेंटली इसने जो है भारत के साथ GTAI का समझौता किया है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। ठीक है, डेनमार्क ने किया है। इस समझौते में क्या है? GTAI में है क्या? तो एक इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। ठीक है, इस इकोसिस्टम में कौन होंगे? तो इन्वेस्टर होंगे, यानी जो पैसा लगाएंगे, रिसर्चर होंगे जो रिसर्च करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर होंगे जो उस टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे, और उससे जुड़े हुए और भी लोग इसमें शामिल होंगे, ताकि वो भारत में और साथ ही डेनमार्क में जो है ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर्स को डेवलप कर सके। ठीक है, इस बार के बजट में जो है क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग का भी जिक्र किया गया है।
क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया। क्लीन टेक का मतलब क्या होता है? क्लीन टेक्नोलॉजी, यानी स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ा हुआ जितना भी टेक्नोलॉजी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वगैरह है या सोलर एनर्जी का इक्विपमेंट सब है, ये सब किस में आ जाएगा? क्लीन टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा डेनमार्क के साथ जो है GTAI समझौता हुआ है। ठीक है, चलिए डेनमार्क का अगर हम मैप देखते हैं तो डेनमार्क कहाँ है? स्वीडन के जस्ट बगल में है। ठीक है, स्वीडन के जस्ट बगल में है, जर्मनी के ऊपर है डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल कहाँ पे है? तो कोपेनहेगन। ठीक है, कहाँ पे है? कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? मार्क फ्रेडरिक्सन। ठीक है, इसके जो है प्रेसिडेंट है। ठीक है, डेनमार्क के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस बैंक के द्वारा PSU एम्प्लॉय के लिए भारत का पहला सैलरी अकाउंट शुरू किया गया है? ठीक है, PSU एम्प्लॉय के लिए टारगेट किया गया किसको? PSU एम्प्लॉय को। PSU एम्प्लॉय क्या होता है? तो PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब हो गया जिन कंपनियों पे सरकार का स्वामित्व है। ठीक है, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक किसको रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या हो गया? जिसपे सरकार का स्वामित्व है, यानी जिस कंपनी में 51% या उससे अधिक जो है मालिकाना हक सरकार का है। तो उसके लिए जो है भारत का पहला सैलरी अकाउंट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो वो बैंक है HDFC बैंक। ठीक है, वो बैंक है HDFC बैंक। ठीक है, और इस सैलरी अकाउंट का क्या नाम रखा गया है? अनमोल सेविंग अकाउंट। इसमें कई सारे सुविधा दी गई है, जैसे अनमोल सेविंग अकाउंट में जो भी अभी साइबर फ्रॉड वगैरह चल रहा है, ठीक है, OTP वगैरह के माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है साइबर फ्रॉड्स के द्वारा, उसमें साइबर फ्रॉड में इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है। न्यूनतम 25,000 रुपया जो है इंश्योरेंस मतलब आप कर सकते हैं। अगर किसी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो बैंक की तरफ से आपको 25,000 मिलेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है 1.5 लाख है। ठीक है, इसके अलावा जो है इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इसमें मिल रही है, एज ए गिफ्ट मिल रही है। साथ ही परिवारजनों के लिए जो है सैलरी अकाउंट खोलने की व्यवस्था मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है HDFC बैंक। सिर्फ किसके लिए? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU में जो कार्यरत एम्प्लॉय है सिर्फ उनके लिए दे रही है। ठीक है, HDFC बैंक के द्वारा। छठा है नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो नेशनल प्रोटीन डे हर साल जो है 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 27 फरवरी को मनाया जाता है। मेनली प्रोटीन की आवश्यकता जो है ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पड़ती है। ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए जो है सरकार के द्वारा जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोटीन कंजप्शन को जो है बढ़ावा देने के लिए, हेल्थी डाइट को फॉलो कराने के लिए जो हर साल 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो जो भी प्रोटीन्स फूड है उसको लेकर के ये अवेयर किया जाता है लोगों को। ठीक है, भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्टिंग एंड अलार्म सिस्टम लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो ये है L&T कंपनी के साथ। ठीक है, किसके साथ? L&T कंपनी के साथ जो है ये समझौता हुआ। इस सिस्टम का क्या नाम है? ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्टिंग एंड अलार्म सिस्टम लॉन्च। ठीक है, आज के टाइम में देखिए पूरी दुनिया में युद्ध का नया नया टेक्निक का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सब देश चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे हथियार आ जाए जिससे हम अधिक से अधिक विध्वंस मचा सके, और उसी में एक युद्ध नीति आती है केमिकल वारफेयर। ठीक है, केमिकल वारफेयर। रसिया पे ये आरोप भी लगा था कि रसिया यूक्रेन पे जो है केमिकल्स का यूज कर रही है, मतलब हवा में किसी हानिकारक केमिकल्स को रिलीज कर देना उस देश के ऊपर। अब चूंकि वो हवा में है, एयर के माध्यम से वहाँ के लोग, वहाँ के सैनिक जो है सांस के माध्यम से लेंगे, भीतर लेंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये एक बड़े लेवल का जो है ये वारफेयर हो जाता है। अब हर देश जो है इसको डिटेक्ट करने के लिए मशीन्स भी डेवलप कर रहा है, और भारत भी जो है ये अलार्म सिस्टम को L&T के सहायता से लॉन्च करने का अपना पूरा परियोजना बना चुका है। तो ये सिस्टम क्या करेगा? तो हवा में जो है डिटेक्ट करेगा, हवा से सैंपल लेकर के, हवा से सैंपल लेगा, ठीक है, और उसको डिटेक्ट करेगा। और यदि कोई हानिकारक केमिकल पाया जाता है कि हाँ किसी देश के द्वारा जो है हानिकारक केमिकल्स रिलीज किया गया हवा में, तो उसको डिटेक्ट करके वहाँ पे अलार्म वगैरह का
सिस्टम होगा जिससे लोग अवेयर हो सके, ठीक है, सेना अवेयर हो सके, ठीक है। तो ये जो अत्याधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया जाने वाला है वारफेयर में, उसके लिए जो है भारत सरकार प्रतिबद्ध है और तैयारी कर रही है, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो है चीन वगैरह देखते रहते हैं, नए नए जो है टेक्नोलॉजी यूज करते रहते हैं, ठीक है, नए नए वेपन्स बनाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में स्वायत्त योजना के कितने साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है, स्वायत्त योजना, ठीक है, स्वायत्त योजना, स्वायत्त योजना है क्या, ठीक है, पहले इस योजना को थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्वायत्त योजना, ठीक है, स्वायत्त का मतलब होता है स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन, ई ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये मेनली किया गया था, मेनली लॉन्च किया गया था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिला भागीदारी, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं या महिलाओं के द्वारा जो भी नए स्टार्टअप्स बनाए जा रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज लगाए जा रही हैं, ठीक है, नया काम किया जा रहा है, तो सरकार जितना भी जो लोकल स्तर पे परचेज करना है, जैसे कागज ही परचेज करना है, तो वो पहले उसको प्रायोरिटी देगा जो महिलाएं उस इंडस्ट्री में हैं या फिर कोई ऐसा नया स्टार्टअप्स खुला हुआ है तो उससे वो खरीद करेगा। और इसी सब के लिए जो है ई ट्रांजैक्शन के माध्यम से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि हाँ ये जो है उन महिलाओं के द्वारा जो है बनाया गया है, उनके स्टार्टअप्स के द्वारा जो है लाया गया है, ठीक है। इस योजना को जो है 19 फरवरी 2019 में जो है शुरू किया गया था, ठीक है, और इसके जो है 6 साल पूरे हो गए, ठीक है, कितने साल पूरे हो चुके हैं, 6 साल पूरे हो चुके हैं। और ये जो है 100% सफल प्रयोग था, बहुत सारी महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने में, समाज में आगे बढ़ाने में इस योजना से लाभ मिला है। ये योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कौन है, तो ये है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है वर्तमान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। चलिए जीईएम हम ई मार्केट पैलेस इसको बोलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस इसको बोलते हैं। ई मार्केट जैसे ही ई लग गया मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है यहाँ हर ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। अगर हम ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं लाएंगे तो क्या होगा, मतलब लोग कहेंगे हाँ ठीक है परचेज हम कर चुके हैं, ठीक है, और उससे जो है ये सुनिश्चित नहीं हो पाएगा कि स्टार्टअप से लिया गया है, उन महिलाओं के द्वारा बनाया गया है, उनके स्टार्टअप से लिया गया है, इसलिए जो है ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पैलेसेस को ये तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को 26 टन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है होंडुरास में, ठीक है, होंडुरास में जो है क्या आया था, एक साइक्लोन आया था सारा नाम से, ठीक है, और इसके कारण जो है वहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है। और भारत जो है हमेशा जो है फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क में आगे रहता है, तो भारत ने होंडुरास को क्या भेजा है, 26 टन ह्यूमैनिटेरियन मानवीय सहायता भेजी है। इसमें जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, दवा है, ये सारी चीज़ जो है होंडुरास को भेजी गई है, ठीक है। होंडुरास का अगर हम मैप देखेंगे, ठीक है, तो ये निकारागुआ के ठीक ऊपर है, कैरेबियन सी के एक तरफ कैरेबियन सी का जो है बाउंड्री लगता है, ठीक है। होंडुरास का जो कैपिटल है वो क्या है, तेगुसिगाल्पा, तेगुसिगाल्पा, ठीक है, याद रहेगा तेगुसिगाल्पा इसका कैपिटल होंडुरास का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस संस्था ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का डिटेल्ड मैप बनाने में कामयाबी पाई है, ठीक है। तो चूंकि चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर उतरने वाले जो है भारत ही था, तो भारत की ही संस्था होगी इसरो, ठीक है। इसरो ने जो है डिटेल्ड मैप बनाया है। आप जानते हैं चंद्रयान 3 जो भेजा गया था, ठीक है, चंद्रयान 3, उसमें क्या था, विक्रम लैंडर, प्रज्ञा रोवर, ठीक है। प्रज्ञा रोवर का जो है मेन काम था कि वहाँ का जो है सैंपलिंग लेना, वहाँ कैसी भूमि है, कब बना था वो भूमि, क्या कहाँ पे पर्वत है, ये सारी चीज़ों का पता लगाना था। तो ये पता लगाया गया है कि चंद्रमा की जो सतह है, यानी कि जहाँ पे उतरा है वो लगभग 3.7 बिलियन जो है पुरानी है, ठीक है, 3.7 बिलियन पुरानी है, उसका एज पाया गया है, ठीक है।
और वो समतल नहीं है, वहां की भूमि जो है क्या है, समतल नहीं है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है। तो ये सारी चीजें जो है पता लगा किसके द्वारा, चंद्रयान-3 के द्वारा। किस संस्था, हमारी संस्था के द्वारा भेजा गया था, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी चीफ कौन है इसके, चीफ है अभी वी नारायण, याद रहेगा, वी नारायण याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये वही चंद्रयान-3 की फोटो है। ISSF वर्ल्ड कप 2025 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर सीधे पूछेगा ISSF वर्ल्ड कप 2025 की प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाने वाली है, तो ISSF वर्ल्ड कप जो है भारत में ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक शब्द और लगा दिया गया है, शॉर्ट गन, ठीक है। शॉर्ट गन प्रतियोगिता कहाँ पे होगी, तो ये साइप्रस में होने वाली है, ठीक है, साइप्रस में होगी। और भारत की तरफ से जो है 12 लोगों का जो है टीम जा रहा है, 12 लोगों का टीम जा रहा है साइप्रस में, ठीक है। ये लगभग 4 कॉन्टिनेंट्स में डिसाइड हुआ है कि 4 कॉन्टिनेंट्स में जो है ये शॉर्ट गन की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। और इसमें जो है मनु भाकर भी जो है वो शामिल होगी, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी, और डबल मेडलिस्ट जो है वो भी शामिल होगी, ठीक है। कहाँ पे ये प्रतियोगिता होने वाली है, निकोशिया सिप्रस में 3 मई से 12 मई तक जो है ये आयोजित किया जाने वाला है। अगर सिप्रस का जो है हम लोग देखें, मैप में देखें सिप्रस का, कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी में है सिप्रस, ठीक है, लेबनान और सीरिया के ठीक बगल में है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल में प्रधानमंत्री किस देश राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, ठीक है। तो किस देश में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, तो जा रहे हैं मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस जा रहा है। मॉरिशस में क्या है, मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है, राष्ट्रीय दिवस मॉरिशस का ये मनाया जाता है 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च को। और मॉरिशस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के 70% जो पॉपुलेशन है वो भारतीय मूल के ही लोग वहाँ पे रहते हैं, इसलिए उसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। पीएम कौन है मॉरिशस के, नवीन राम गुलाम, ठीक है। तो चूंकि 70% भारतीय है, इसलिए जो भी नाम होगा ना, आप देखिएगा कि वो भारतीय की तरह ही वो लगेगा, ठीक है। तो नवीन राम गुलाम जो है प्रधानमंत्री है कहाँ के, मॉरिशस के, ठीक है। चलिए मॉरिशस ही जा रहे हैं, 12 मार्च को जाएंगे, वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मैप है मॉरिशस का। मॉरिशस कहाँ पे है, तो इस स्थान पे जो है मॉरिशस है, आप देख सकते हैं, मेडागास्कर के ठीक बगल में इंडियन ओशियन में एक छोटा सा द्वीपीय देश है मॉरिशस, ठीक है। भारत हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसके पास है, तो ये है पीयूष गोयल के पास, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसके पास है, पीयूष गोयल के पास। अमित शाह क्या है, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, ठीक है। और ललन सिंह क्या है, राजेश रंजन इनका नाम है, ठीक है, राजेश रंजन, ठीक है। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी फिशरीज, ठीक है, मत्स्य पालन डेयरी इस सब से जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है वो ललन सिंह के पास है, ठीक है। चलिए एक रिवीजन क्वेश्चन, ये पीयूष गोयल साहब है, 2 रिवीजन क्वेश्चन इसमें। वर्तमान में मणिपुर के गवर्नर कौन है, ठीक है, क्योंकि मणिपुर का जो है मुद्दा थोड़ा सा अभी रिसेंटली आया था, जहाँ पे राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया। आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन में जो है मेन गवर्नर साहब होते हैं, उन्हीं के माध्यम से रूल किया जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अजय कुमार भल्ला जो है कहाँ के गवर्नर है, मणिपुर के, ठीक है, मणिपुर के। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं, तो बिहार के। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कहाँ के हैं, केरल के। लक्ष्मण आचार्य कहाँ के हैं, तो असम के, ठीक है, याद रहेगा। अजय कुमार भल्ला भी मणिपुर के गवर्नर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में गोल्ड कार्ड वीजा शुरू किया है, ठीक है। तो गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने वाला देश जो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने वाला है। आप न्यूज में देखे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बार 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो है 47th जो है 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। इससे पहले भी ये राष्ट्रपति थे 45 में, और 46 में कौन होंगे, जो बाइडेन थे, ठीक है। और राष्ट्रपति बनते ही जितने भी अवैध प्रवासी हैं,
अवैध प्रवासी जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं उसको निकालना इन्होंने शुरू किया था। अब दूसरा मुद्दा बनता है कि एक तरफ आप अवैध प्रवासी को निकाल रहे हैं तो आपको एक गेट तो खोलना पड़ेगा कि आप कैसे आपके देश में जो है लोग रह सकते हैं, किस तरह से वीजा प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए जो है उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट टाइप का जो है वीजा लाया, ठीक है, इसको बोला जाता है गोल्ड वीजा, ठीक है। अभी रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है कि आप जो है $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कीजिए, सरकार को दीजिए और सरकार आपको फुल फ्लेज्ड वीज़ा देगी, एज ए अमेरिकन सिटीजनशिप की तरह जो है आपको ट्रीट किया जाएगा। तो नॉर्मल इन्वेस्टर वीज़ा की जगह जो है ये गोल्ड कार्ड वीज़ा को ले करके डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, ठीक है। तो इस क्लास का जो PDF होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।